आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाएंगे। जब भारत में लुटेरे आए और उन्होंने भारत को लूटा, अरब के मुस्लिमों ने। उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के उपरांत उसके महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का कार्य सल्तनत काल के इतिहास में इसको हम मान सकते हैं कि यह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। सल्तनत काल का जो पूरा इतिहास है यह 1200 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच तक का काल है। तो चलिए हम देखते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक वह भारत का शासक, दिल्ली सल्तनत का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक विजेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इस रूप में उसको अनेक इतिहासकारों ने इसकी प्रशंसा भी की है। मोहम्मद गोरी की ये सफलताओं में ऐबक का बहुत बड़ा हाथ था। उसने नवनिर्मित तुर्की साम्राज्य के शत्रुओं का दमन करके तुर्की सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया था। न्यायप्रियता और सुरक्षा की भावना उसके राज्य की विशेषताएं थीं। जनता को शांति और समृद्धि देना उसने अपने कर्तव्य समझा था। युद्ध की स्थिति समाप्त होने के बाद उसने जनता के हितों की रक्षा की और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान दिया। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार उसमें तुर्कों की निर्भीकता और फारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती थी। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा गया। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पराक्रमी, विजेता, साहसी तथा भारत में तुर्की सत्ता की नींव डालने वाला था। यह प्रथम शासक था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना, जो कि 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक था, किंतु दिल्ली की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अयोग्य व्यक्ति था। तत्पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश के बारे में आइए ज़्यादा जानकारी कर लेते हैं। इल्तुतमिश के बाद ने भारत में बहुत सारी विजयों को प्राप्त किया था, जिसमें दिल्ली के अमीरों का दमन, यालदोज का दमन, मंगोलों पर आक्रमणों से सुरक्षा, कुबाचा का दमन, बंगाल के विद्रोहियों का दमन, राजपूतों के विद्रोहों का दमन और दुयाब का पुनर्विजय सम्मिलित था। इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में ही वह मर गया क्योंकि वह लगातार युद्ध और यात्राओं से उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। 1236 ईस्वी में ही इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना, किंतु उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश के समय से ही दिल्ली के अमीरों तथा अधिकारियों ने रजिया के उत्तराधिकार का विरोध किया था, लेकिन शाह तुर्कन ने तथा वजीर कमालुद्दीन जुनैदी से अमीर लोग घृणा करने लगे। वे दिल्ली में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रजिया का साथ दिया। रजिया को राजगद्दी तो प्राप्त हो गई, लेकिन उसका मार्ग कांटों से भरा हुआ था। उसका सिंहासन फूलों की सेज न होकर कांटों का ताज था। यह भी कहा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान ही थी, जिसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासक किया था। किंतु वह बहुत ज़्यादा महिला होने के कारण उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बाद में रजिया की हत्या कर दी गई। हत्या उसकी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को की गई थी। गयासुद्दीन बलबन। आइए गयासुद्दीन बलबन के बारे में जानते हैं। 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक इसने शासन किया था। रजिया के सुल्तान के बाद क्रमशः बहराम शाह, जो कि 1240 से 1242, अलाउद्दीन महसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 सुल्तान रहे, किंतु उनका कोई खास महत्व नहीं है। इनके बाद बलबन सुल्तान बना। बलबन
सुल्तान बना। उसके बाद उसने तमाम विद्रोहों का दमन किया, मंगलों के आक्रमणों से सुरक्षा की और उलेमाओं को राजनीति से पृथक किया, तथा उसने अपनी शासन व्यवस्था में एक बहुत ज़बरदस्त व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन किया। वह अपनी आज्ञाओं का दृढ़तापूर्वक पालन करवाता था। किसी भी अधिकारी को अपने विवेक से काम करने का अधिकार नहीं था। सुल्तान सर्वेसर्वा हो गया था। और उसने 3 सिद्धांत, कुल मिलाकर के 3 सिद्धांत दिए थे। उसने कहा राजत्व का सिद्धांत, सेना का संगठन और न्याय व्यवस्था। साथ साथ में उसने गुप्तचर व्यवस्था को भी संगठित किया था। और इस तरह से वह उसका अंतिम अच्छा शासक सिद्ध हुआ। 1287 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत धीरे धीरे करके गुलाम वंश की सूर्य अस्त होने लगे और अब दिल्ली पर खिलजी वंश की व्यवस्थाएं प्रभावी होने लगी। हम खिलजी वंश के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।